Hi everyone, welcome to the official YouTube channel of Gyan Sagar Institute. In this session, we will discuss the most important MCQs of CDP for CTET. तो शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट. इनमें से डेवलपमेंट का प्रिंसिपल कौन सा है. ठीक है, सबसे पहले डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है. डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस जिसको आप कभी देख नहीं सकते हो, लेकिन उसको आप फील और एनालाइज कर सकते हो. ठीक है, इसमें एग्जांपल आ जाता है आपका कॉग्निटिव लेवल जो है, आईक्यू जो है, उसको आप देख नहीं सकते हो, उसको आप फील कर सकते हो. ठीक है, तो इसमें डेवलपमेंट के मल्टीपल टाइप्स होते हैं, जैसे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट. ठीक है, तो इसमें से फर्स्ट ऑप्शन में दिया है डेवलपमेंट इज लीनियर. ठीक है, डेवलपमेंट एक लीनियर प्रोसेस है. लीनियर मतलब जो एक सिंगल लाइन में चलता है. ठीक है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, अगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, आप कोई नई चीज़ सीखते हो तो आपने जो चीज़ एक बार सीख ली उसको आप दोबारा से नहीं सीख सकते हो. ठीक है, तो लीनियर प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप चलता रहता है. ये गलत स्टेटमेंट है. डेवलपमेंट स्पाइरल चलता है. डेवलपमेंट इज अ स्पाइरल प्रोसेस. ठीक है, आपने एक पॉइंट पे सीखा, आप दोबारा से उस चीज़ को एक कांस्टेंट और स्टेडी पेस से सीख सकते हो. ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है डेवलपमेंट इज ओनली बेस्ड ऑन हेरिडिटी. डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी पे बेस्ड है. ठीक है, हेरिडिटी का मतलब है वो करेक्टर्स जो आपको अपने पेरेंट्स से मिले हैं. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि डेवलपमेंट जो है वो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों का प्रोडक्ट होता है. हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों का ही प्रोडक्ट होता है. ठीक है, हेरिडिटी से आपको क्या चीज़ें मिलती हैं, फिजिकल अपीयरेंस, कॉग्निटिव लेवल, इंटेलेक्चुअल लेवल बोल सकते हो. ठीक है, और तीसरी चीज़ जो आपका इमोशनल लेवल है वो भी पेरेंट से हमें मिलता है. सेकंड, एनवायरनमेंट से हमें, एनवायरमेंटल फैक्टर से हमें क्या क्या डेवलपमेंट हमारा डेवलप होता है, सोशल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट. ठीक है, तो ये दोनों का ही प्रोडक्ट आएगा, इसीलिए ये सेकेंड स्टेटमेंट भी गलत है. थर्ड स्टेटमेंट इज डेवलपमेंट अकर्स एट द सेम पेस फॉर ऑल चिल्ड्रन. ठीक है, डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो यूनिफॉर्मिटी को फॉलो करता है, यूनिफॉर्म पैटर्न में चलता है, लेकिन वो हर बच्चे में अलग पेस से होगा. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है. लास्ट है डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक. डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव करता है. ये स्टेटमेंट करेक्ट है. ठीक है, क्यों करेक्ट है, जनरल रिस्पॉन्सेज शो होते हैं पहले. ठीक है, बच्चे में अगर इसमें एग्जांपल आ जाता है व्हेन न्यू बॉर्न क्राइज, उसका पूरा बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो यूज़ करता है रोने के लिए. ठीक है, तो दूसरी उसके बाद जब वो डेवलप होगा वो किसकी तरफ जाएगा, स्पेसिफिक फंक्शन. ठीक है, उसके बाद वो अपने पूरे बॉडी पार्ट्स का यूज़ नहीं करेगा हर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए स्पेसिफिक फंक्शन अपने ऑर्गन का यूज़ करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा. Second question is, according to Jean Piaget, which stage is characterized by egocentric thinking? ईगोसेंट्रिक थिंकिंग का मतलब होता है सेल्फ सेंटर्ड. ठीक है, ये वाला जो ईगोसेंट्रिक थिंकिंग है ये एक एज ग्रुप में आता है. 2 से 7 ईयर के जो बच्चे होते हैं उनमें ईगोसेंट्रिक थिंकिंग का प्रोसेस होता है. ठीक है, वो खुद को सेंटर में रखते हुए चीज़ों को करते हैं. ठीक है, तो इसमें से हमें बताना है कि जीन प्याजे के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेज है जिसमें ईगोसेंट्रिक थिंकिंग का यूज़ होता है. ठीक है, तो हमें पता है जीन प्याजे जो है उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे अपनी थ्योरी दी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट. ठीक है, और उसमें उन्होंने 4 स्टेजेस के बारे में हमें बताया. 4 स्टेजेस के बारे में हमें बताया. ठीक है, जिसमें से फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर, सेकंड है प्री ऑपरेशनल, थर्ड है कंक्रीट ऑपरेशनल एंड लास्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल. ठीक है, सेंसरी मोटर में नाम से पता चल रहा है, मतलब सेंसेस का यूज़ करके बच्चा जो है वो अपनी चीज़ें करता है. ठीक है, सेकंड है प्री ऑपरेशनल. प्री ऑपरेशनल में होता है ईगोसेंट्रिक थिंकिंग. ठीक है, जिसमें बच्चा खुद को सेंटर में रखते हुए बाकी चीज़ें करता है, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. थर्ड है कंक्रीट ऑपरेशनल. कंक्रीट ऑपरेशनल का मतलब है जिसमें बच्चे के अंदर एक रिवर्सिबिलिटी आ जाती है. ठीक है, कंक्रीट ऑपरेशनल में रिवर्सिबिलिटी का मतलब है कि अगर वो 1 से 100 तक काउंटिंग बोल पाता है तो वो 100 से 1 तक भी काउंटिंग बोल पाएगा. ठीक है, रिवर्स में भी बोल पाएगा चीज़ें. लास्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल. फॉर्मल ऑपरेशनल इसमें लास्ट स्टेज होता है जिसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है. एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब होता है इमेजिनरी थिंकिंग. ठीक है, अब वो चीज़ों को फील करके ही नहीं समझेगा, वो इमेजिनेशन में भी चीज़ों को सोच सकता है. ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, प्री ऑपरेशनल. थर्ड क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब स्कैफोल्डिंग इन लर्निंग. इनमें से कौन सा है जो स्कैफोल्डिंग को अच्छे से डिफाइन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है. ठीक है, फर्स्ट है रोट मेमोराइजेशन, सेकेंड है प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द चाइल्ड व्हेन लर्निंग, थर्ड है पनिशिंग फॉर मिस्टेक्स और फोर्थ है रिपीटिंग द टास्क. ठीक है, सबसे पहले स्कैफोल्डिंग
का जो स्टेप है, प्रोसेस है, ठीक है, इसमें क्या होता है, जिसमें आप इसमें 3 चीज़ें आती हैं, ठीक है। 3 चीज़ों में क्या है, एक है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, एक है मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, वो जोन जिसके बाहर आप चीज़ें नहीं सीख सकते हो, ठीक है। ये आपका एक अपना जोन होता है, ठीक है, जिसके बाहर आप चीज़ों को सीखना अगर चाहते हो तो आपको किसी और के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। किसके पास जाना पड़ेगा, जिसके पास ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से निकल के ज़्यादा नॉलेज लेने के लिए जब आप किसी दूसरे के पास जाते हो जिसके पास ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्कैफोल्डिंग, ठीक है। तो इसमें से बेस्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट है रोट मेमोराइजेशन। रोट मेमोराइजेशन का मतलब है रट्टा मार के किसी चीज़ को याद करना। सेकंड है प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द चाइल्ड व्हेन लर्निंग, ठीक है। सेम चीज़ है, जब उसने खुद से जितनी चीज़ें वो सीख सकता था, ठीक है, उसने सीखी, अगर उसको ज़्यादा सीखना है तो किसके पास जाना पड़ेगा, मोर नॉलेजेबल अदर के पास। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द चाइल्ड व्हेन लर्निंग। जब वो कोई चीज़ सीख रहा है तब आप उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराओगे, ठीक है। पनिशिंग फॉर मिस्टेक्स गलत है, उसकी मिस्टेक्स पे आप उसको पनिश करोगे। और लास्ट है रिपीटिंग द टास्क, टास्क को रिपीट करोगे, ये भी गलत है। फोर्थ क्वेश्चन है, लर्निंग इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ प्रोसेस दैट इज। इनमें से लर्निंग का जो प्रोसेस है वो कौन सा है जो बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है। फर्स्ट है पैसिव एंड इनहेरिटेड, ठीक है। पैसिव का मतलब है कि आप लर्निंग करते टाइम कुछ बोल नहीं सकते हो, बस आप उस चीज़ को सुनोगे, ठीक है। और सेकंड है इनहेरिटेड लिखा है, मतलब आप जो भी चीज़ सीखते हो वो आपको इनहेरिट होती है, अपने पेरेंट्स से मिलती है, आप खुद से एनवायरनमेंट से कुछ नहीं सीखते हो, ठीक है। तो गलत स्टेटमेंट है, पैसिव एंड इनहेरिटेड नहीं होता है लर्निंग, ठीक है। सेकेंड है एक्टिव एंड सोशल, ठीक है। एक्टिव का मतलब है जिसमें आप इक्वली इंक्लूडेड हो, इक्वली आप इंटरेक्ट कर रहे हो टीचर के साथ, ठीक है। तो एक्टिव प्रोसेस है लर्निंग, ठीक है। सेकेंड है सोशल, सोशल का मतलब है जिसमें आप इंटरेक्शन, सेम चीज़ है, जिसमें आप इंटरेक्ट होते हो, बाकियों से बात करते हो, अपने डाउट्स पूछते हो, ठीक है। तो लर्निंग जो प्रोसेस है वो कैसा होगा, एक्टिव एंड सोशल, ठीक है। थर्ड है स्लो एंड फिक्स, लर्निंग स्लो होता है और फिक्स होता है, नहीं होता फिक्स, ठीक है, अलग पेस पे चलता है। लास्ट है क्विक एंड मेजरेबल, ठीक है, बहुत ही फास्ट होता है और आप इसको मेजर कर सकते हो, ये भी गलत स्टेटमेंट है। फिफ्थ क्वेश्चन है, हॉवर्ड गार्डनर इज नोन फॉर हिज थ्योरी ऑफ। हॉवर्ड गार्डनर एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने कौन सी थ्योरी के बारे में बताया, मोरल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए हॉवर्ड गार्डनर जो थे उन्होंने अपनी थ्योरी दी है मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में, ठीक है। उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंसेस में भी 8 इंटेलिजेंस के बारे में बताया है, ठीक है, जिसमें से फर्स्ट है लॉजिकल इंटेलिजेंस, ठीक है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, ठीक है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, बॉडीली काइनेस्थेटिक, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस जो नेचर से रिलेटेड होता है, और लास्ट है स्पेशियल विजुअलाइजेशन, ठीक है। ये 8 तरह के इंटेलिजेंस के बारे में इन्होंने बताया, जिसमें लॉजिकल में आपका लॉजिकल इंटेलिजेंस के बारे में आता है, साइंटिफिक थिंकिंग के बारे में आता है, ठीक है। लिंग्विस्टिक लैंग्वेज से रिलेटेड है, वो इंडिविजुअल जो अच्छी तरह से अपनी लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड है इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल मतलब वो इंडिविजुअल जो दूसरे के बिहेवियर के बारे में अवेयर होता है या अच्छे से जान पाता है, ठीक है। फोर्थ है इंट्रापर्सनल, जो खुद के बारे में अवेयर होता है, ठीक है। म्यूजिकल इंटेलिजेंस वो इंडिविजुअल जिनको म्यूजिकल रिदम या पैटर्न्स के बारे में समझ है, ठीक है। बॉडीली काइनेस्थेटिक मतलब जो अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ यूज़ कर सकते हैं मूव करने के लिए, जैसे कि डांसर्स वगैरह होते हैं, ठीक है। सेवंथ है नेचुरलिस्टिक या नेचुरलिस्टिक, ठीक है। ये कौन सा होगा, जो नेचर से रिलेटेड है, ठीक है, जिनको प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में नॉलेज है, जैसे जूलॉजिस्ट या बोटैनिस्ट या फार्मर्स हो सकते हैं, ठीक है। और लास्ट है स्पेशल विजुअलाइजेशन, जिसको जगह से रिलेटेड, स्पेस से रिलेटेड इंटेलिजेंस होता है, जैसे कि आर्किटेक्चर, ठीक है।
सिक्स्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट्स कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम प्रैक्टिसेस, ठीक है, इनमें से कौन सा है जो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम प्रैक्टिसेस को प्रमोट करता है, ठीक है। सबसे पहले कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब होता है किसी नई चीज़ का कंस्ट्रक्शन करना, ठीक है, किसी नई चीज़ को बनाना। तो इसमें फर्स्ट है गिविंग लेक्चर्स ओनली, अगर आप सिर्फ लेक्चर्स डिलीवर कर रहे हो तो क्या वो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को प्रमोट करता है, गलत है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविस्ट सिर्फ लेक्चर से प्रमोट नहीं होता है, ठीक है। सेकंड है रोट लर्निंग, आप सिर्फ रट्टा मार रहे हो, वो भी गलत स्टेटमेंट है। थर्ड है कोलैबोरेटिव ग्रुप एक्टिविटीज़, अगर आप ग्रुप एक्टिविटीज़ कर रहे हो, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, खुद से चीज़ें कर रहे हो, तो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। लास्ट है मेमोराइजेशन ऑफ द फैक्ट्स, अगर आप फैक्ट्स को सिर्फ मेमोराइज कर रहे हो, याद कर रहे हो, तो ये भी गलत है, ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन है इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स, इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या मतलब है, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है हर बच्चे को इक्वल समझ के पढ़ाना, ठीक है, और इक्वल क्लासरूम में सेम एनवायरनमेंट में पढ़ाना, ठीक है, चाहे वो स्पेशल चिल्ड्रन है, ठीक है, चाहे वो अलग अलग किसी भी बैकग्राउंड से आता है, ठीक है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का इनमें से हमें मतलब बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू ऑल इन द सेम मैनर, ठीक है, हर बच्चे को एक मैनर में एजुकेशन प्रोवाइड कराना, ठीक है, गलत है। सेकेंड है टीचिंग ओनली स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड, सिर्फ उन्हीं बच्चों को पढ़ाना जिनके पास जिनको स्पेशल नीड है, ठीक है, मतलब स्पेशल चिल्ड्रन को पढ़ाना, ये भी गलत है। थर्ड है इंटीग्रेटिंग ऑल लर्नर्स विद डाइवर्स नीड्स इनटू मेन स्ट्रीम क्लासरूम, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। इंटीग्रेटिंग मतलब सब बच्चों को अलग अलग, डाइवर्स नीड का मतलब है अलग अलग जिनको ज़रूरत हो सकती है उन बच्चों को इकट्ठा करके बनाना, ठीक है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और लास्ट है हैविंग सेपरेट स्कूल फॉर स्पेशल चिल्ड्रन, स्पेशल चिल्ड्रन के लिए अलग क्लासरूम प्रोवाइड कराना, ये भी गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है हर तरह के लर्नर को एक क्लासरूम में पढ़ाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, इनमें से कौन सा है जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का साइन है बच्चों में, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपको पता है किस चीज़ से रिलेटेड होता है, माइंड से रिलेटेड, ठीक है, माइंड का जो डेवलपमेंट है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीज इन हाइट, सेकेंड एबिलिटी टू सॉल्व लॉजिकल प्रॉब्लम्स, थर्ड चेंजेस इन स्लीप पैटर्न्स, और फोर्थ है इंप्रूवमेंट इन मसल स्ट्रेंथ, ठीक है। अभी मैंने बताया कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू माइंड, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, सेकंड, एबिलिटी टू सॉल्व लॉजिकल प्रॉब्लम्स, अगर उसका माइंड डेवलप है तभी वो अपनी लॉजिकल प्रॉब्लम से कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन है विच फैक्टर इन्फ्लुएंसेस ए चाइल्ड्स डेवलपमेंट द मोस्ट, इनमें से कौन सा फैक्टर है जो चाइल्ड के डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है। ओनली हेरिडिटी, सिर्फ जो करेक्टर्स आपको पेरेंट्स से मिले हैं सिर्फ वही अफेक्ट होंगे। सेकंड है ओनली एनवायरनमेंट, सिर्फ जो एनवायरमेंटल फैक्टर हैं जैसे सोसाइटी हो गया, जैसे स्कूल हो गया, सिर्फ वही अफेक्ट करेंगे। थर्ड है बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, और लास्ट है ओनली स्कूल, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में भी जो क्वेश्चन था उसमें भी बताया कि आपका जो डेवलपमेंट है वो दोनों का ही जॉइंट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का जॉइंट प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे दोनों ही फैक्टर हैं जो बच्चे को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, ठीक है। सबसे पहले इवैल्यूएशन क्या होता है, इवैल्यूएशन वो प्रोसेस है जिसमें आप जिसके बेसिस पे आप बच्चे का जजमेंट देते हो, ठीक है, या तो वो पास होगा या तो वो फेल होगा, ठीक है। इसमें कोई भी आप फीडबैक नहीं देते हो, लास्ट प्रोसेस है, लास्ट जब आप किसी को जज करते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर एकेडमिक अचीवमेंट, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मेटिव असेसमेंट, इनमें से कौन सा है जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है। तो सबसे पहले इवैल्यूएशन दो तरह का होता है, एक है फॉर्मेटिव असेसमेंट, एक है समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट है प्रोसेस ओरिएंटेड, और समेटिव असेसमेंट है प्रोडक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज प्रोसेस ओरिएंटेड। प्रोसेस ओरिएंटेड का मतलब है जो भी आपका क्लासरूम में इंटरेक्शन होता है, क्लास टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, मिड टर्म होते हैं, वो सारा किसमें आता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट में, ठीक है। समेटिव असेसमेंट इज प्रोडक्ट ओरिएंटेड। प्रोडक्ट ओरिएंटेड मतलब अब आपका जो फाइनल रिजल्ट है या तो आप पास हो गए या तो आप फेल हो गए, वो आपका आ जाता है समेटिव असेसमेंट में, इसीलिए इसको बोलेंगे प्रोडक्ट ओरिएंटेड, ठीक है। तो हमें इसमें से बताना है कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कौन सा है, ठीक है। एनुअल एग्जाम जो फाइनल एग्जाम है, सेकेंड यूनिट टेस्ट जो यूनिट के बाद टेस्ट होता है कंप्लीट होने के बाद,
थर्ड है टर्म एंड टेस्ट, पूरी टर्म के जो एंड में टेस्ट होते हैं, और लास्ट है फाइनल बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा जो फाइनल प्रोडक्ट वाला है, ये तीनों ही प्रोडक्ट वाले हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट वाला नहीं होगा, फॉर्मेटिव कौन सा होगा, यूनिट टेस्ट। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।